तैयार हैं। धन्यवाद आपको। तो मैं बात कर रहा था कि आप अपने आंतरिक संरचना को कभी जानने का प्रयास किए? नहीं प्रयास। आंतरिक संरचना में जैसे मान लीजिए आपका जो मन है और आपका दिमाग है, ये क्या स्थिर है? स्थिर नहीं, बहुत तेज़ भाग रहा है। इतना तेज़ भाग रहा है कि आप उसको पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, ना यही चल रहा है नहीं? लेकिन उसको पकड़ा कैसे जाए, उस पर कैसे स्थिर किया जाए, इस पर कभी विचार बनाए? नहीं बन पाया, बने नहीं पाया। बने कहाँ से, क्योंकि अभी कोई ऐसा बताने वाला मिला ही नहीं आपको, नहीं। लेकिन उसको बनाने के लिए कुछ खास नहीं करना है, बस आपको बस अपने आप को स्थिर करने के लिए, जैसे अपने मन और अपने जो दिमाग है दोनों एक ही है, बस खाली अलग भाव से देखा जाता है नहीं? तो जो मन कहता है वही दिमाग करता है, जो मन कहता है वही दिमाग करता है। मन कह रहा है कि ये कर लें, वो कर लें। मन कभी गलत चीज़ों में, कभी सही चीज़ों में। तो आदमी गलत चीज़ों में जाता है तो बाद में उसका गलत परिणाम निकलता है। होता ही नहीं है सर? हर इंसान जब गलत डायरेक्शन में चला जाता है तो उसका गलत परिणाम हो जाता है। फिर वो बाद में पश्चाताप करता है, यार ये तो हमारे साथ गलत, तो हमने गलत कर दिया, हमको ये नहीं करना चाहिए। होता ही नहीं है सर? हर आदमी हर कुछ जानता है, फिर वो जानबूझकर भी गलतियाँ करता रहता है और पूरे जीवन में वो रिपीट होता रहता है। जब तक वो अपने मन की स्थिति को कंट्रोल नहीं, जब मन की स्थिति को मजबूत नहीं कर लेता है, तब तक वो गलतियाँ रिपीट होता रहता है। और फिर एक दिन उस गलतियों की इतना ज़्यादा सागर हो जाता है। अब जैसे क्या हुआ रावण के साथ, क्या हुआ रावण के साथ, क्या हुआ है? उसने भाई जब गलत का एहसास वो करेगा, गलत का एहसास किया, लेकिन उसने लास्ट में किया, जब वो प्राण त्यागने लगा तब, अरे तो हम इतना ज्ञानी हो, कहाँ गलती कर गए। दिखाया गया, देखिए रामायण में राम उनको बार बार इंडिकेट कर रहे हैं, अभी शांत हो जाओ, अब समझ जाओ, अब समझ जाओ, लेकिन वो बेचारा नहीं शांत हो। तो कहते हैं ना कि धर्म की लड़ाई में धर्म हमेशा जीतेगा ही, थोड़ा समय लगता है ना। तो वही चीज़ है, जीवन मिला हुआ है, इसको समझना ज़रूरी है। और उस समझ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अपने आप को जानना। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अपने आप को जानना। अपने आप को जानने में लोग तैयार नहीं हैं। दूसरे के बारे में बुराई, दूसरे के बारे में निंदा, ये क्या कहना है, फलानवा का कर, फलानवा कितना कमा था, तू कितना कमा था, ये सब चारों तरफ सुनने को मिलता है, ये आप देख रहे हैं संसार में, नहीं? लेकिन अपने आप को जानने के लिए कोई तैयार नहीं इस संसार में। अपने आप को जानने के लिए, तैयार होने के लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको कुछ शब्दों से, अपने मुखारबिंद से कुछ आपको कहूँगा। अगर आप पालन करें तब तो उस पर चर्चा किया जाए, नहीं कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्या आप एग्री हैं उसको करने के लिए? एग्री। आपके पास 24 घंटा है, ठीक? सबके पास भी 24 घंटा, किसी के पास इतने, किसी के पास 26 घंटा। पूरे ब्रह्मांड में सबके पास 24 घंटा ही है। और उस 24 घंटे में अपने आप को कितना समय दिए? 1 मिनट भी नहीं दिए, 1 सेकंड भी नहीं दिए अभी तक आपने अपने जीवन काल में, नहीं? लेकिन मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके आधार पर अगर आप 10 मिनट समय देते हैं अपने आप को, केवल 10 मिनट, करना कुछ नहीं है। अगर आप एक वर्ड सुने होंगे, ध्यान सुने होंगे ना, तो ध्यान कौन देता था? आज से 1000 वर्ष पहले या लाखों वर्ष पहले ध्यान कौन देता था? ऋषि मुनि देते थे ना। तो ऋषि मुनि जब देते थे तो उनका आचरण हमें भी पालन करना चाहिए। उनको जो करते थे तो किस लिए करते थे? अपने आप को स्थिर करने के लिए करते थे, है ही नहीं? क्या वो कोई किताब पढ़ते थे? केवल ध्यान से ही सारी चीज़ें बता देते थे, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या गलत कर रहा है। अगर अपने जीवन काल में अगर हम 10 मिनट समय के ध्यान पे लगाएं, 10 मिनट के ध्यान लगाएं, किसका ध्यान लगाया जाएगा? ईश्वर का। कौन सी ईश्वर का? ईश्वर का है। हाँ, जिसको भी आप परम सत्ता मानते हैं उनका आप ध्यान लगा लीजिए। उस ध्यान में जिसको भी मानते हैं भी बात वहीं पर करेंगे, क्योंकि पहला लेसन अभी चल रहा है आपका। बाकी में और बातें करें, किसका ध्यान लगाना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, जीवन का सत्य क्या है, वो सब बताएंगे आपको। लेकिन यह पहला लेसन है, इसमें आप ये जानो कि हाँ, आप कहेंगे सर ईश्वर का ध्यान करें, चलो ठीक है, ईश्वर का ध्यान करिए। उस ईश्वर को ध्यान करते समय किन बातों का ध्यान रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अपनी सांसों पर, जैसे आप जब ध्यान देने बैठेंगे इस तरीके से, किसी मुद्रा में, जब अपनी रीढ़ हड्डी सीधी होगी, इस तरीके से आँख बंद करेंगे ना। अब जैसी आँख बंद करेंगे तो अंधेरा छाएगा ही, उसमें कोई डाउट तो है नहीं कि अंधेरा नहीं छाएगा, है या नहीं है? अंधेरा में क्या करना है आपको? अपना जो आज्ञा चक्र मतलब जो आपकी ये वाला क्षेत्र है, यहाँ से ही उस ईश्वर को ध्यान देंगे और अपनी सांसों पर, जो अपनी सांस चल रही है, इस पर ध्यान दिया जाएगा। आप भी लगी, आप खुद प्रयास करिए, आँख बंद करिए।
और श्वासों पर ध्यान दीजिए, श्वासों पर। श्वास से देखिए कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। आप लोग भी लगो बेटा। अप्रॉक्स 4 मिनट अपनी आंखें बंद किए रहिए और श्वासों पर ध्यान दीजिए। श्वास पर ही ध्यान दीजिएगा। अपने मन को स्थिर करने के लिए पहले आप लंबी सांस लीजिए। अपने मन को या अपनी स्थिति को सुधार करने के लिए आप लंबी सांस खींचिए, लंबी सांस। और गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस।